नमस्कार दोस्तों। मैं हूं द स्टोरी राइडर और आज की राइड पे मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें है थ्रिल भी और इमोशन भी। तो चलो इंजन गरम करते हैं और शुरू करते हैं कहानी। बांग्लादेश के एक छोटे से समुद्री गांव में एक मछुआरा रहता था, जलाल। वो बचपन से ही पानी में पला बड़ा था। सुबह होते ही अपनी जाल और लालटेन लेकर निकल पड़ता, कभी तालाब, कभी नदी, कभी सीधे समंदर तक। जलाल मेहनती था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो कभी एक ही जगह दो बार जाल नहीं डालता था। उसका कहना था, पानी भी जिंदा चीज है, एक बार कुछ दे दे तो बार बार मांगने पर नाराज हो जाता है। गांव वाले उसकी बात पर हंसते थे, पर जलाल अपनी बात पर अड़ा रहता था। एक दिन दोपहर ढलने को आई थी। आसमान पर बादल थे, हवा में नमी और समंदर की खारापन घुली थी। जलाल अपनी नाव लेकर बहुत दूर चला गया, उस जगह जहां लोग अब कभी नहीं जाते थे, कहा जाता था। उस किनारे पर सालों पहले एक तूफान में पूरे के पूरे मछुआरों का परिवार डूब गया था। तब से वहां के पानी को लोग खामोश किनारा कहते थे। कोई भी वहां मछली पकड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जलाल हंस पड़ा। भूत प्रेत अगर होते तो अब तक मुझसे खरीदारी करने बाजार आ जाते। वो हंसते हुए अपनी लालटेन रखकर जाल फेंकने लगा। पानी शांत था, असामान्य रूप से शांत। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक जाल भारी हो उठा। जलाल की आंखें चमक उठीं। अल्लाह, आज तो किस्मत खुल गई। जाल में कई बड़ी बड़ी मछलियां फंसी थीं। उनमें से एक अजीब थी, नीली चमक वाली। बाकी सबसे अलग। उसकी आंखें जैसे बिल्कुल स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए जलाल को देख रही थीं। जलाल ने उसे अलग रख लिया और बाकी मछलियां लेकर घर लौट आया। अगली सुबह जलाल बाजार पहुंचा। भीड़, आवाजें, मोल भाव हमेशा की तरह रौनक थी। वो अपनी दुकान पर मछलियां सजा रहा था कि एक ग्राहक, हाफिज बाबू, आया। अरे जलाल, आज तो बड़ी ताजी मछलियां लाया है तू। वो जो सफेद वाली है ना, वही दे। आज दही कातला बनेगा। जलाल मुस्कुराया। जी बाबू, अभी काटता हूँ। उसने बोटी उठाई और मछली के सिर पर वार किया। चाकू जैसे ही मछली की चमड़ी को छुआ, उसकी आंख हिली। जलाल ठिठक गया। वो झुककर देखने लगा और तभी उस मछली की आंख धीरे धीरे घूमी, सीधे उसकी तरफ। उसकी सांसें रुक गईं। शायद मेरा वहम है, उसने बड़बड़ाया। लेकिन फिर मछली के मुंह से एक धीमी सी आवाज आई, मत काटो, मुझे उससे छीन लिया तुमने। जलाल पीछे हट गया, चाकू गिर पड़ा। आवाज फिर आई, अब और साफ, एक औरत की, दर्द भरी, कांपती हुई। वो मेरा इंतजार कर रही थी, मैं उसकी आखिरी सांस थी। बाजार की आवाजें मानो कहीं खो गईं। हवा भारी हो गई, लालटेन अपने आप झिलमिलाने लगी। जलाल ने कांपते हाथों से मछली को देखा। अब उसकी गलफड़े हिल रहे थे और उसके मुंह से कुछ बाहर निकल रहा था। धीरे धीरे एक औरत का हाथ बाहर आया, सफेद, ठंडा, पानी टपकता हुआ। फिर दिखा चेहरा, गीले बालों से ढका, आंखें काली, होठों पर मिट्टी और नमक की लकीरें। वो आदि बाहर आई और फुसफुसाई, तुमने उसे जगा दिया। उससे पहले कि जलाल कुछ समझ पाता, मछली का सिर उसके गले से लिपट गया। एक झटका और सब खामोश। अगले दिन सुबह लोगों ने देखा, जलाल की जगह पर सिर्फ एक फटी हुई जाल थी, एक बुझी हुई लालटेन और एक मछली जिसकी आंखें अब भी समंदर की तरफ देख रही थीं। उस रात जब ज्वार आया, समंदर की लहरों से एक आवाज आई, धीमी पर साफ, कहा था ना, खामोश किनारे को मत छेड़ना।